वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा। एक शॉर्ट डिटेल वीडियो और काफ़ी स्पीड से इसको कवर अप करेंगे, तो जितना जल्दी हो सकेगा इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज ट्रेड करना था सेंसेक्स निफ्टी। हमने आज बैंक निफ्टी भी की। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आइडिया लिया है कि बैंक निफ्टी का पहला दिन जो होता है प्रीमियम काफ़ी हाई होते हैं, तो एक लोट में ट्रेड करें, मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी है आधी क्वांटिटी में आज ट्रेड करें। रेगुलर आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी से अगले दिन जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें आधी क्वांटिटी में आप ट्रेड करें। सिंपल। आपकी क्वांटिटी 2 लोट है, आपकी 20 लोट है, सो वट एवर द क्वांटिटी यू हैव, जस्ट प्ले द गेम ऑफ स्मॉल। क्योंकि कैपिटल ज़्यादा लगेगा और अगर आपने बैलेंस किया हुआ है अमाउंट को कैपिटल के साथ तो वो इनबैलेंस होता है पहले दिन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। चलिए चलते हैं सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस हुआ 207 के बाद 234। 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए था, नहीं मिला, स्टॉप लॉस हुआ, केम बैक डाउन, काफ़ी लंबे टाइम तक डाउन आया। उसके बाद लो इज़ 92, 90 का लो, क्लोज 100, लो 9110, मेरा लेवल 9120, क्लोज वैल्यू 99। ठीक है, 100 रुपीज़ से आया, फिर से स्टॉप लॉस हुआ, यानी बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हुए। ये है कॉल का। उसके बाद 12 बजे के आसपास 98 पे फिर एक ट्रेड आया। 98 से वो 20% गया, फिर गया, फिर गया, ये तीनों के तीनों। अगर यहाँ से बात करें 151, लो इज़ 112, यहाँ पे भी ये भी एक स्टॉप लॉस है ऐसे, यानी एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस। और बाकी में ये 20% यहाँ नहीं आया, ऑब्वियसली ये यहाँ पे आया और ये 20 से ज़्यादा आया है। 98 पे आया, देन आफ्टर इमिडिएटली हाई 98 से 160 या 170 मानिए, क्लोज 99, 160, 167, ऑब्वियसली 67%। तो 67% में से 68% में से आपने 60% लिया, मेरा ऑब्वियसली मेरा रोबो उसको कवर कर लेता है। 5% का ट्रेडिंग इमिडिएटली चालू करता है, तो कहीं भी वो कट ऑफ हुआ होगा। सो वो 55 पे, 50 पे, 52 पे, 45 पे कहीं भी कट ऑफ आपने किया होगा। तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे फिर 10%, यानी 30% गया। तो यहाँ पे 40-50 मिला, यहाँ पे फिर से 40-50 के आसपास, 40-50 नहीं तो 154 का क्लोज है, हाई वैल्यू 193, 154.93 सर। तो यहाँ पे तो कवर अप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, दोबारा से मार्केट हाई, यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो क्लोजिंग टाइम के आसपास आपकी पोजीशन यहाँ कहीं कटी, तो ये आपका 20%। सो 40, 20, और ये 20, 70, 60, 70 और 60, 70 में से 3 आपका 30 आपका गया। तो 30 आपका गया और 60, 70 आपको आया। सो तो भी आप 30% प्रॉफिट। सेम टाइम पे हुआ क्या, जब ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, यहाँ पे एक ट्रेड आया 340 पे, 340 हाई 432, 20% से ज़्यादा मिला। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 15% का हो गया, आपका कट गया यहाँ पे 340 से 432। 340 का आपका 70 पॉइंट का टारगेट होता था, 70 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिले। उसके बाद एग्जैक्टली लेवल पे आया, 287.85 का लेवल था, 287.85, लो वैल्यू 283, क्लोज 302। इमीडिएटली उसने हाई 513, 302 60 पॉइंट का टारगेट, और इमीडिएटली वो हाई इतना कर रहा है कि आपका वहाँ पे ट्रेलिंग, ये तो करीब 200 पॉइंट, 302, 300 से लेके 200, मोर देन 70% सिंगल कैंडल में। कितना ट्रेल हुआ होगा पता नहीं, जो भी आप देख लीजिएगा। सेंसेक्स का चार्ट, कल एक्सपायरी है तो आज आपको चार्ट मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर पुल बैक कोई लेवल आया तो दोबारा एंट्री की, तो हाई तो 700 के आसपास है, बट आपका कहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा आप देख लीजिए। मैं 5%, 7% का ट्रेलिंग एसएल कवर अप करता हूँ, तो 513 क्लोज 467 मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे कट गया, और मुझे उसमें करीब 40% से भी ज़्यादा उसमें कवर हुआ। 20, 40, 60, 60, 30, 90, 100% ऑफ जो भी आपने 2 लोट, 4 लोट, 10 लोट जो भी आपने इसमें सेंसेक्स के लिए लगाया। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखते रहिए, क्या स्टॉप लॉस, कितने स्टॉप लॉस और क्या क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी क्लोज वैल्यू 366, हाई 424, 366,
424। ट्वेंटी परसेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 20% नहीं हुआ तो 366 से 366 424 नहीं हुआ, एक्चुअली 439 होना चाहिए था, 439 नहीं आया, 24 तक गया, मार्केट क्रैश, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा से फिर से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक दो ट्रेड आया 337 527 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डबल, मतलब 80-90% मार्केट का मूव हुआ है। यहाँ पे क्या गया 10%, 10%, 10%, 30% गया। अब आपने यहाँ पे 70, 80, 60 जो भी आपने किया हो, डिपेंड्स ऑन यू। जितना लंबा ट्रेलिंग, मैं 5-7% का ट्रेलिंग करता हूँ, जितना भी हो पाए उतना ट्रेलिंग करना चाहिए। 480 पे कटा हो तो आपको 100-120 पॉइंट मिल गए और यहाँ पे आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए। देन आफ्टर ये ट्रेड आया, कोई एसएल नहीं कटा, एसएल नहीं हिट हुआ। ये ट्रेड कहाँ पे चला, 254 से 400, 254 400, 260 400, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग हिट हुआ। दोबारा से एग्जैक्ट लेवल का सपोर्ट लिया, क्लोज 357, 357 से 470। तो स्टॉप लॉस की वेरिएशन और चीज़ें देख लीजिए, 1 2 3 स्टॉप लॉस 30%, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि जब 300-400 का प्रीमियम होता है तो मेरा स्टॉप लॉस 6% से ज़्यादा नहीं होता, 6% से ज़्यादा नहीं होता। सो इन द मीन वाइल अगर ये बात करें तो यहाँ पे 30% आपका गया और आपको पुट में, पहली पुट में आपको 60% 70% जो भी मिला हो, 50% मान लेते हैं, 50%। उसके बाद दूसरे में एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, 254 से 400, 150 पॉइंट से भी ज़्यादा आपको इसमें मिले। दूसरी इस ट्रेड में भी अगर आप देखें 357 से 472, 357 400 प्लस पॉइंट इसमें भी हैं। सो यहाँ पे ये परसेंटेज आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 40-60 है, ये 40% के आसपास चला, ये 50% के आसपास चला, 50% नहीं, ये बहुत ज़्यादा चला, यानी 260 से 408, 150 पॉइंट चला है, करीब 70%। ओके, सो निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ वो देख लेते हैं। निफ्टी हाई 199। आज आपको फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ, एक हैज हुआ था, मैं नहीं दे पाता आजकल। हाई है 51 का, लो है 38 का, 51 लो 46, ठीक। मेरा 930 पे देख सकते हैं, लो 48, हाई 81, लो 48, यहाँ पे 40 ऊपर 40 का हाई है, और ये कवर अप करते करते अगर इसकी बात करें तो लो 25 38, लो 48, एग्जैक्टली लो 40, यहाँ पे ये 38, लो और हाई बिल्कुल नियर बाय, एग्जैक्ट वैल्यू के नियर बाय, और यहाँ पे हाई 54, हाई 31, मीन्स आपका ये यहाँ पे हाई 38, लो वैल्यू 41। सो यहाँ पे आपका हैच होता है 38 41, 3 पॉइंट का डिफरेंस है, नॉट मोर देन 10%। यहाँ पे आपका एक हैच कंडीशन बनता था 38 40 में। तो अगर 5 पॉइंट का डिफरेंस 35 40 पे भी अगर आपने किया होता तो ये बैक किए गया इमीडिएटली 129, और वो आया 10 रुपये, यानी उसमें गए 25 पॉइंट, और यहाँ पे आपको आए 60 + 30 90 पॉइंट, 70 पॉइंट रिस्क फ्री। चलिए इंडिविजुअल बात करते हैं। क्लोज वैल्यू 25, लेवल 2475, लो 2405, क्लोज वैल्यू 2580 से हाई 38। 25 का 20% कितना होगा भाई, ये कोई 0 नहीं है कि उसमें 300-100% का वेट करेंगे। 25 का ओनली 5 पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या हुआ, हाई वैल्यू 38,
40, 50% इमीडिएटली उसने नेक्स्ट कैंडल पे दिया, 40-50%। रोबोट ऑब्वियसली इसको अच्छे से ट्रेल करता है और रोबोट इसमें 5-7% का स्टॉप लॉस लगा के आपको 33-34 पे आपका कट ऑफ हो जाता, जो कि 25-30% के आसपास था। दोबारा से छोटे छोटे ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। हीरो जीरो ट्रेड था, लो वैल्यू ₹4.65, क्लोज ₹5.15। ये लो ₹4.65, एक्चुअली ₹4.20 का लेवल था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, इसको बाय मिस्टेक मैंने लगा दिया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आएगा। लो 465 है और 420 का हमारा हीरो जीरो लेवल था। 420 का हमारा हीरो जीरो लेवल था 440, लो 380, क्लोज 440, ₹4.40, हाई ₹14.45, ₹4.80, ₹5 से ₹15, 300% लेवल की कैलकुलेशन है। आपको नेट प्रॉफिट 200% का नेट प्रॉफिट है इसमें। ये हीरो जीरो का कंसेप्ट है। चलिए वहाँ से मार्केट वापस आया, पुल बैक आया, 102 का लेवल था, 102 वेयर द 102 102 का वैल्यू था, क्लोज हुआ 105, 105 से 119, 105 से 119, 100%। यहाँ पे क्या हुआ, 40 से इमीडिएट हाई हैज़ ना भी किया हो 130, 40 से 130, 300%। यहाँ पे 300%, यहाँ पे आपको 30% से ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा, 45% के आसपास है। तो 45 में से 10% निकाल के 30-35 का नेट प्रॉफिट है। क्लोज वैल्यू 43, लो 4190, 4160 का हमारा लेवल था। एक ट्रेड यहाँ पे, अगर यहाँ से देखें तो 63, यहाँ भी आपको 20% से ज़्यादा मिल गया। अभी इतने सारे 20, 30, 40, 50, 100, 300 जो भी वैल्यू होती है, अगर समझ के ट्रेड की जाए तो बड़े आसानी से आपकी कैपिटल 10 लाख है, 10,000 है, उस बात से मतलब नहीं। आपने एक स्टैंडर्डाइज पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे आपने कितने पैसे आप लगाना चाहते हैं। आप 2 लोट में ट्रेड करते हैं, आप 10 लोट में ट्रेड करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट मेरा कंसेप्ट क्लियर है, वो आज से नहीं क्लियर हो, पिछले 2 साल से क्लियर है। जहाँ जहाँ मार्केट जाती है उस लेवल को अप्लाई करके वहाँ पे ट्रेड कीजिए। एल्गो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर आपका ट्रेलिंग एसएल कटा, दोबारा से मार्केट वहीं पे आया, तो वो दोबारा ट्रेड करेगा। वो प्रॉब्लम समझिए, क्वालिटी समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते। मार्केट किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है। मार्केट अगर दोपहर में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक। टेलीग्राम पे सुबह सबको मैसेज पास ऑन कर दिए गए थे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कल मैंने एसएलटी लेवल का डिटेल किया था। ये अभी के स्टॉक हैं क्लोजिंग टाइम की। टेलीग्राम पे मैंने सुबह जो मैसेज किए थे उनमें आप देख लीजिए। टाइमिंग देख सकते हैं, ये है करीब 2 बजे का। 2 बजे भी मैंने मैसेज किया कि अभी के ये कुछ स्टॉक हैं, इनको ध्यान में रख सकते हैं। ये सुबह का, एक्चुअली सुबह का स्टॉक है। इसका टाइम जो है ये 1:35 पे मैं इसका टाइम आपको दिखा सकता हूँ। ये मॉर्निंग का है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आया था मॉर्निंग का, लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। 1:55 पे मूवमेंट, मैंने परसों की वीडियो में भी कहा था कि कल मूवमेंट आएगा। आज सुबह सुबह भी बोला कि मूवमेंट आएगा, ध्यान रखें, बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी। वही मैंने गूगल सीट पे भी हो गया। कल वीडियो में नहीं बोल पाया, आज बोलता हूँ। परसों मैंने बोला था कि कल एक्सपायरी जो है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक अच्छा मूवमेंट रहेगा। परसों की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कल कैसा मूवमेंट रहा, कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज भी सुबह सुबह 9:16 पे नहीं, ये मार्केट ओपन होने से पहले, या मैं कल की वीडियो में भी बोल सकता था। ये मैं मार्केट देख के नहीं बोलता, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। कब मार्केट में मूवमेंट आएगा, कब नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा।
चलिए स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा, कुछ स्टॉक मैंने लगाए हुए हैं। ये सुबह के स्टॉक थे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का था। उसके बाद ये शायद 11 बजे के आसपास के हैं। हाँ, मैंने पोस्ट थोड़ा लेट किया था, लेकिन 11 बजे ये थे। और अभी क्लोजिंग टाइम में आप देख लेंगे, क्लोजिंग टाइम में अगर आप देखें तो इनमें से नए स्टॉक हैं, ठीक है, जो बड़े मूवमेंट में है। तो अगर बात करें स्टॉक्स की, तो ये सुबह के अंबुजा फ्लैट मूवमेंट, मेरे लॉजिक के हिसाब से फिर भी उसने कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग। 1% के आसपास का मूवमेंट है, 1% में से कुछ भी निकल सकता है। ये बिल्कुल फ्लैट रहा। तरंत को मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्टेड पहले से कभी नहीं था। ये कभी कभी चलने वाले स्टॉक हैं, ये हर रोज़ का मूवमेंट नहीं होता। ओके, सो राइट, गुड, चलने देते हैं। एसीसी था, मॉर्निंग में अच्छा बुलिश था। मॉर्निंग में बायर साइड में था, 3% का मूवमेंट था, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा ना। मॉर्निंग में ही सब कुछ हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया उसने, 0.68 0.7% का मूवमेंट, तो इतना तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये रिवर्स ट्रेड जरूर कैप्चर कर सकते थे। ये रिवर्स ट्रेड जो है किसी भी ब्रेकआउट पे आ सकती थी, और 2.5% का मूवमेंट डाउन। यूबीएल में मॉर्निंग में ट्रेड आया, मॉर्निंग से 1% के आसपास नीचे डाउन गया, फिर ऊपर आया, तो दोनों ही मूवमेंट कैप्चर की जा सकती हैं थोड़े थोड़े मूवमेंट के बाद। अगर आप आधे परसेंट 1% के बाद अलर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में मूवमेंट पकड़ा जा सकता है। ये कल भी था स्टॉक हमारे पास, 1.5% के आसपास का मूवमेंट। आफ्टर एंट्री 1.25% 1.5% का मूवमेंट। यहाँ पे 0.25% 1.5% से ज़्यादा का मूवमेंट। आराम से देख लीजिए। एक्चुअली मेरी ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगी, मूवमेंट मैं देख रहा हूँ 2% का मूवमेंट है। हमारी ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगी, हमारी ट्रेड ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी, जिसमें से हम आधा 2% में से 1% अप्रोक्सीमेट हम निकाल पाएंगे। Naukri.com काफ़ी बड़ा फॉल, 3% के आसपास का मूवमेंट। ऑब्वियसली 1-1.5% कभी भी निकाला जा सकता है। मैं नोबिस के बाद की ट्राई बता रहा हूँ कि कितने परसेंट का मूवमेंट है, 1.5% का मूवमेंट। तो वहाँ पे 1% के आसपास आप कैसे ट्रेड करेंगे, उसमें कैसे वैल्यूएबल रहेंगे, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप लॉस में नहीं है अगर क्लोजिंग तक आपने वेट किया हो तो। 1.5% का मूवमेंट। बर्जर पेंट फ्लैट था, पूरा ही फ्लैट रहा, बट फ्रॉम हियर कुछ नहीं हुआ। चलिए, एक आध बार ऐसा भी होना चाहिए कि सारे स्टॉक इतने अच्छे परफॉर्म करेंगे तो फिर हम ही भगवान हो जाएंगे, लॉस करने को कुछ बचेगा नहीं। 182, 2% के आसपास का मूवमेंट, 1% का ऑब्जर्वेशन, आधे % का मूवमेंट। अब रिवर्स में अगर बात करूं तो रिवर्स में आधे % का 1% का मूवमेंट। हाँ, ये पोजीशन कैप्चर की जा सकती है। 1% का मूवमेंट है। एग्जिट बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं। एंट्री किया, एग्जिट हो गए, सेल में बैठे, सेल में 1% में से आधा % जो आपने लॉस किया या जो स्टॉप लॉस कटा वो कवर किया जा सकता था। BPCL %1.5 2% के आसपास का मूवमेंट। रिवर्स ट्रेड ग्लेनमार्क में मॉर्निंग में सेलर था, फिर बायर ओपन के आसपास ही क्लोज हुआ, बट वी हैव अ राइट एंट्री। यहाँ से अगर बात करें तो 51, करीब 2% का मूवमेंट है। टेकम अच्छा खासा फॉल, 1.5% का फॉल, और फिर अपसाइड। सो हाउ टू फाइंड आउट अ स्टॉक, हाउ टू ट्रेड विद दैट। मैंने विलियम आर वॉल्यूम लगा रखा है। वॉल्यूम एक अलग कंसेप्ट के लिए देख रहा हूँ, वॉल्यूम मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से आइडिया जो है वो बहुत बार बेटर नहीं होता, हर बार बेटर नहीं होता, सिर्फ आइडिया ही लगाते रहते हैं। विलियम आर को मैं कंटिन्यूसली अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चीज़ों पे ट्राई करता हूँ। विलियम साज मेरे को, मुझे काफ़ी अच्छा एस देता है, मैं इस पर काम करता हूँ। आप भी देखिए ट्राई करके, शायद आपको भी कुछ मिल जाए। स्टॉक में एंट्री के लिए, रिवर्स के लिए, ब्रेकआउट के लिए, मैं स्टॉक का नहीं, मैं विलियम्स आर के ब्रेकआउट पे काम करता हूँ मोस्टली, स्टॉक के उस पर नहीं करता, क्योंकि 5 मिनट 3 मिनट में अलग अलग होगा। और विलियम्स आर भी मैं 21 का यूज़ करता हूँ, अगर किसी को हो तो देख सकते हो। 5 मिनट 3 मिनट के लिए 21 इज मोर देन इनफ।
उसके बाद बहुत सारे स्टॉक आए जो आपको वीडियो में है, उसे प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन करके पॉज करके उसे देख लीजिए, आपको सारे स्टॉक का आइडिया मिल जाएगा। चलिए, हमने एक सेगमेंट को काफ़ी टाइम से छोड़ रखा था, छोड़ नहीं रखा था, सिर्फ बात ये थी कि हमारा एक स्टोर था MQL5 पे, MT4 MT5 के सॉफ्टवेयर पे, वो स्टोर हमने क्लोज़ किया दिसंबर में। उसके बाद इंडियन ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा बिजी रहे, तो अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े से अपसेट हैं इस बात को लेके कि मेरा वो स्टोर भी बंद हो गया और अभी मेरा उस पर फोकस भी नहीं है। बट एक सेगमेंट हमारा था ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात हो रही थी, तो ज्योमेट्री का जो सेगमेंट था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सिर्फ फॉरेक्स में करेंगे। इंडियन मार्केट में ज्योमेट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर ये ऑप्शंस बंद हुआ, ऑप्शंस का कोई नए रूल आए सेबी के, जैसा कि मार्केट में हल्ला हो रखा है कई दिन से कि कुछ नए रूल आएंगे, इंट्राडे ट्रेडर और ऑप्शन बायर सेलर कुछ कम हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, चीज़ें कम हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम फिर इंडियन मार्केट में ज्योमेट्री के साथ आएंगे और चीज़ों को फिर से देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट, वाई इज नॉट ओके, ओके, और एग्जैक्टली ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट एंड एज वेल एज ये टर्निंग, ये डेली चार्ट है, देख सकते हैं ऊपर, सॉरी जीबीपी का 4 आवर चार्ट है, 4 आवर की 2 कैंडल डाउन हुई, एक बड़े प्रॉफिट के लिए देख सकते हैं। और अभी का जो रिवर्सल था वो एग्जैक्टली लाइव मार्केट में मैंने कैप्चर किया। ये लाइव मार्केट चल रही थी, मार्केट यहाँ तक आई, जब ये ब्रेक हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, और ये बाकी सब कुछ ज्योमेट्री से पॉसिबल है। ज्योमेट्री अपने आप में ही एक डिफरेंट ही ओपिनियन है। मार्केट देखिए, अगर इसको मैं जूम करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक आया। ओह सॉरी, ये अगला आ गया, देखिए जो लो है, रेड कैंडल का लो एग्जैक्टली लाइन को हिट किया और फिर वापस ट्राई कर रहा है। अगर मैं जीबीपी की बात करूं तो जीबीपी हियर, मतलब 15 या 15 का जो हाई होगा वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, 15th को मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी में ऑलरेडी मैं मार्क किया है 13 तारीख, मतलब कल एक लास्ट हाई हो सकता है या फिर मंडे को ओपनिंग हाई हो सकता है। 13 की छुट्टी है, 14 की छुट्टी है, 15 को मार्केट खुलेगी, तो 15 तारीख इम्पोर्टेंट है मार्केट का एक नए हाई के लिए। तो जो भी हाई होगा 15 तारीख का, वहाँ से मार्केट क्रैश होने के पूरे चांसेस हैं। ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूँ, बाकी चीज़ें मार्क करके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। वीडियो सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए कि अगर स्क्रीनशॉट या चीज़ें ना होंगी तो वीडियो कुछ कर पाएंगे। ये जितने भी मार्क हैं पिछले स्विंग से आए हैं। पिछले स्विंग में जब हम इस स्विंग को करते हैं तो ये स्विंग प्रेडिक्टिवली हाई होता है, जब इस स्विंग से कैप्चर करते हैं तो ये प्रेडिक्टिव लो होता है। प्रेडिक्टिव लो इसलिए कि जब ये हमने मार्क किया तो एग्जैक्टली यहाँ पे फर्स्ट टाइम व्हेन एवर द क्रॉस ओवर इज देयर, इससे 50% क्रॉस ओवर आप देख पाएंगे। मैं इसको भी मार्क करता हूँ, ये 50% का क्रॉस ओवर है। ये वैल्यू और ये 25 का क्रॉस ओवर, स्क्वायर का ये 25 पार्ट है, जो एक एंगल मान सकते हो आप कि 25 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितना है वो अलग बात है, वो मेरे कोर्स का पार्ट है, बट आप इस एंगल को ना ध्यान में रखें। ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये इसकी वजह से आई है। 50% विद क्रॉस ओवर 25% मार्केट में उसाई, और अभी नेक्स्ट रिवर्सल मैं फिर से उसी वैल्यू पे देख रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, अगेन 25% एंड देयर इज ए क्रॉस ओवर। ऑलरेडी ये 50% पे यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। मार्केट ने एग्जैक्टली हिट किया उसको, थोड़े दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ठहरी और मार्केट इमीडिएटली क्लोज ऊपर दे दिया। सो बेसिकली 50% को क्रॉस करके ऊपर जा रही है मार्केट, तो अभी इस वैल्यू तक मार्केट एक बार सस्टेन करेगी, देन आफ्टर केम बैक डाउन।
अभी जो भी हाई होगा, हाई ये भी हो सकता है, ये वैल्यू भी हो सकती है, और नहीं तो मार्केट यहाँ से मार्केट वापस। मैं फॉल देख रहा हूँ 13 या 15 तारीख को, और अप्रोक्सीमेट अगर आप मिनिमम मेरा फॉल देखें तो अगर ये हाई होता है विच इज़ 109295 और नीचे 1081, मैं इस फॉल को करीब करीब यहाँ तक देख रहा हूँ। मार्केट ट्रेंड यहाँ से करेगी, फॉल आएगा स्टेट वे क्लियर, देन हो जाएगा, और मे बी फॉल आया हियर देन अप, ये पोजीशन मैं देख पा रहा हूँ। सो अगर बात करूँ तो करीब 1500 पॉइंट, 1500 पिप हैं। अगर मार्केट यहाँ पे हाई बनाती है तो 90-95 के आसपास, और ये 78 या 80 आप कंसिडर कर सकते हो। तो ज्योमेट्री का सेगमेंट जल्दी ही कुछ नए वीडियोस में लेके आऊँगा, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए है जो फोरेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ट्राई करूँगा कि इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्जन करके कुछ डाला जाए। और ये सारे ज्योमेट्रिक टूल दोबारा से हम थ्रू आउट वेबसाइट, पेपाल पेमेंट्स, और उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। कंप्लीट ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का सेगमेंट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और किसी चीज़ से मैं काम नहीं करता हूँ। विलियम आर से मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। आप लोगों के लिए मेरा एक फेवरेट टूल है विलियम आर, कभी फेवरेट रहा था, आज भी फेवरेट है। अगर मुझे टूल लगाना हो तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं लगाता हूँ, वॉल्यूम भी नहीं लगाता हूँ, मूविंग एवरेज भी नहीं लगाता हूँ। विलियम आर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस पर काम किया है। बट अगर मुझे ट्रेड करना हो किसी भी स्टॉक में, सबसे वर्स्ट स्टॉक में अगर मुझे ट्रेड करना है, ये स्टॉक अगर चल रहा है तो मैं इसमें मैथमेटिकली ही देखूंगा। 920 का हाई अगर मैंने ब्रेक करने के बाद एंट्री ली 47, ऑब्वियसली मैं एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सेल एंट्री बहुत अच्छी पकड़ सकता हूं यहाँ से। ठीक है, तो अगर मुझे सेल पकड़ना होगा तो मैं यहाँ पे पहली बात तो मैं यहाँ कहीं एग्जिट करूंगा, ऑब्वियसली मेरी एंट्री के आसपास ही, और मेरी सेल एंट्री बनेगी तो मेरी सेल एंट्री हो सकता है यहाँ इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ कहीं मेरी सेल एंट्री भी बन जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास टोटल का टोटल प्राइस कैलकुलेशन थ्रू आउट मैथमेटिक्स है, और मैं उसका 100% का टारगेट लूँगा। जहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, जिस भी वैल्यू पे एंटर करूँगा तो उतना ही मैं टारगेट लूँगा। ठीक, तो मेरे एंट्री करने के एग्जिट करने के तरीके सिर्फ मैथमेटिक्स है, और मैं किसी टूल को यूज़ नहीं करता हूँ एंट्री एग्जिट के लिए। बाकी अगर कोई लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो आ सकता है। और ज्योमेट्री हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टाइम फोरकास्ट, गैन रिवर्सल्स, ज्योमेट्री, गैन स्क्वायर, गैन बॉक्स, सर्कल, ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री के तीनों कोण होते हैं। वो मेरा बड़ा फेवरेट टूल रहा, काफ़ी लंबे टाइम तक हमने फोरेक्स की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन उससे की, स्क्वायर से भी हमने की। पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे 2019 के बाद 2021 के हाफ तक या 22 के हाफ तक शायद, आप मेरी वो सारी वीडियो ज्योमेट्री की आप देख सकते हैं। ज्योमेट्री में हमने बड़े अच्छे फोरकास्ट किए हैं, और पूरा मैथमेटिकल है। ज्योमेट्री और मैथ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो आगे ज्योमेट्री को भी कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ज्योमेट्री का और एक वीडियो ऑप्शंस का साथ बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सुरवा, गुड नाइट फॉर नाउ, कल मिलते हैं।